नमस्कार, मेरे चैनल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यह है क्लास नंबर 38, चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास नंबर 36 में मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बताया जो किस पे बेस्ड था, नंबर्स पे। क्लास नंबर 37 जो किस पे बेस्ड था, फ्रैक्शन पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, किस पे बेस्ड रहेगा ये सारे के सारे क्वेश्चन, बेस्ड ऑन एजेस। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन से जो है, तो अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present ages of A and B? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 years ago मीन्स 5 साल पहले ए का जो एज था बी के एज का क्या था, 3 टाइम्स। दूसरा कंडीशन दे रखा है 10 years later ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। कहते हैं 10 साल के बाद जो है ए का एज क्या हो जाएगा, बी के एज का डबल यानी कि ट्वाइस हो जाएगा। तो कहते हैं व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का और बी का प्रेजेंट एज हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे ए का मान लेते हैं x है और बी का मान लेते हैं y है। अब क्या करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग यानी कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हम लोग 1 इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे। आपकी मर्जी, जो मेथड जानते हो उस मेथड से कर सकते हो, अगर मेथड वहां पे इंडिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो पहले ऐसे कंसिडर करिए, लेट एज प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना, x ईयर्स। वैसे हम लोग कंसिडर करेंगे बी प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर्स। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है कि 5 years ago 5 साल पहले जो है a was thrice as old as b, मतलब ए का जो एज है बी के एज का क्या है, 3 टाइम्स है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 साल बैक जाएंगे। जैसे अभी आप 15 years ओल्ड हो तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे, 10 years। क्या किया आपने अभी, मतलब प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर लिया। सेम यहां पे भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों को 5 साल बैक ले जाते हैं। ठीक है, फिर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों को हम लोग 5 years बैक ले गए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ए का जो एज है बी के एज के कितने हैं, 3 टाइम्स है। तो कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस, दिया ना कि बी के एज का 3 टाइम्स है, तो बी के एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 years पहले जाके वो कंडीशन अप्लाई कर लिया कि ए का एज जो है बी के एज का 3 टाइम्स है, हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसको दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15। अब इस y वाले टर्म को हम लोग LHS में ले चलते हैं और -5 को RHS में ले चलते हैं। तो जिसका साइड चेंज होगा उसका साइन चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा -15 और प्लस का 5। यह आ गया। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, x माइनस 3y इक्वल टू -15 प्लस 5 कितना देगा, माइनस का 10। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। तो ये फर्स्ट पार्ट से एक इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जाएंगे और दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, सेम इसी टाइप का आएगा। ठीक है, तो क्या दिया है, अब देखिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। 10 years later मतलब 10 साल बाद, अब जैसे 5 साल पहले गए थे ये कंडीशन अप्लाई किया, अब हम लोग 10 साल बाद चलेंगे और बी के एज को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा दोनों का एज आफ्टर 10 years। तो आफ्टर 10 years क्या है, ए का जो एज है बी के एज का कितना है, ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बी का एज। तो कंडीशन अप्लाई हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से।
तो 2 से मल्टीप्लाई करने से आ गया 2 इंटू बाई 2y अब प्लस 2 10 या 20। अब y वाले टर्म्स को इधर ले चलिए, अब प्लस 10 को उधर ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 अब माइनस 10। साइड चेंज मीन्स साइन चेंज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले देखिए x का या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को, उसके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग खुद देख रहे हैं कि x वाला टर्म देखो आपस में इक्वल है, तो इस दोनों इक्वेशन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे, उसके नीचे इस इक्वेशन को लिखेंगे, या रिवर्स भी कर सकते हो, इसको पहले और उसको इसके नीचे लिख सकते हो। तो मैं तो इसको ऊपर और इसको नीचे लिखने जा रहा हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये है फर्स्ट इक्वेशन, उसके नीचे लिखेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब यहां पे देखो x वाला टर्म इक्वल तो है, लेकिन दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। तो जब साइन सेम हो तो x वाले टर्म को हम तो एलिमिनेट कर नहीं पाएंगे। तो साइन हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले इक्वेशन का चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जब साइन चेंज करने की नौबत आती है, इसका क्या मतलब है कि इसमें से इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। साइन चेंज हो गया, हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस का हो गया और ये माइनस का है ना। अब हम लोग इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको कैंसिल करिए। तो अब हम लोग मिडिल साइन कंसीडर नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले साइन और लास्ट वाले साइन ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो माइनस 3y अब प्लस 2y कितना देगा हमें, माइनस का y इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 20। माइनस टू माइनस कैंसिल करिए, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 20। अब y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रखिए। तो मैं क्या करता हूं, चलिए इक्वेशन 2 में रख लेता हूं। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो यहां पे रखिए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 और y का वैल्यू कितना है, 20। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। आ गया, y का वैल्यू रख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, माइनस 40, उधर भेजने से कितना हो जाएगा, प्लस 40। आ गया x इक्वल टू 50। तो हमें देखिए y भी मिल गया और x भी मिल गया। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, a के एज को, और y रिप्रेजेंट कर रहा है b के एज को। तो a का एज कितना आ गया, 50 इयर्स, बी का एज कितना हुआ, 20 इयर्स। तो फाइनल यहां पे लिखना है इस प्रकार, एज प्रेजेंट एज 50 इयर्स एंड बी प्रेजेंट एज कितना आ गया, 20 इयर्स। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present age. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज कंसीडर करेंगे, फिर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 2 years ago मीन्स 2 साल पहले, a man was 5 times as old as his son. तो 2 साल पहले एक वो मैन कितना था, अपने बेटे के एज का कितना था, 5 टाइम्स, है ना। तो जब मैं लिख के करूंगा तब आपको और क्लियर होगा। तो सब चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं।
लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू x ईयर्स, वैसे ही सन का भी कंसिडर करेंगे y ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y ईयर्स। अब हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग पहला इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 2 years ago a man was 5 times as old as his son। ठीक है, तो 2 years ago, तो दोनों को क्या करते हैं, मैन को और उसके बेटे दोनों को पहले 2 years बैक ले चलते हैं। तो कैसे ले जाएंगे, 2 years ago मैन का एज कितना होगा, x माइनस 2, वैसे सन का एज कितना हो जाएगा, y माइनस 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 2 years बिफोर मैन का जो एज है सन के एज का कितना है, 5 टाइम्स। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, हुआ ना कि 2 years बिफोर मैन का जो एज है सन के एज का 5 टाइम्स है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। हम लोग क्या करिए, y वाले टर्म को LHS में ले चलिए, अब -2 को RHS में ले चलिए। तो साइड चेंज करने से साइन चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों का साइन चेंज कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, x -5y, प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y हो गया, माइनस का 2 है उधर जाके कितना, प्लस का 2। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, x -5y इक्वल टू -10 + 2 कितना हो जाएगा, -8। इसे कंसीडर करेंगे हम लोग इक्वेशन 1। तो एक इक्वेशन बन गया। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड पार्ट है क्या, 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों के एज को 2 years बाद में ले चलते हैं। तो सन का एज कितना हो जाएगा, y + 2, मैन का एज कितना हो जाएगा, x + 2। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट से क्या दिया है कि 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son। मतलब इसके सन के एज से 8 मोर, मतलब +8 करेंगे, और इसका कितना है 3 टाइम्स, तो इसको 3 टाइम्स भी करेंगे। दिया ना कि 8 more than the 3 times of the age of the sun। मतलब पहले सन के एज को 3 टाइम्स करिए, फिर उसमें 8 ऐड करिए। तब आप देखो ये क्लियर दिख रहा है, 8 more than मीन्स 8 प्लस करिए 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ गया है ना। अब क्या करेंगे, इस y वाले टर्म को LHS में ले जाएंगे और +2 को कहां ले जाना है, RHS में। तो कितना आ जाएगा, x -3y इक्वल टू कितना, 14 - 2। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, x -3y इक्वल टू 14 - 2। 14 कैसे पता ना, 8 + 6, ये 8 + 6 14 हो गया, अब प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 आ गया। तो क्या देगा, x -3y इक्वल टू 12। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। आप तो देखो x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो इस दोनों इक्वेशन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे इस इक्वेशन को लिखेंगे, फिर दोनों का साइन कंपेयर करेंगे। अगर साइन सेम रहा तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करना है, मतलब इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इस दोनों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म्स का साइन चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो टर्म इक्वल है अगर उसका साइन डिफरेंट नहीं होगा तो वो एलिमिनेट होगा ही नहीं। तो ये दोनों का साइन तो सेम है, तो वो तो एलिमिनेट होगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले सारे टर्म्स का साइन चेंज करेंगे, यानी कि इसमें से इस इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। साइन चेंज कर लिया। अब हम लोग x से इस x को
कैंसिल कर लेंगे। इधर कितना बच गया, -5y अब +3y कितना देगा, माइनस का 2y इक्वल टू, दोनों का साइन सेम है तो ऐड करिए, ये कितना देगा, -8 -12 -20। तो माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2। इस प्रकार हमें y मिल गया। अब y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रखना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 2 में रख देता हूं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पे 10, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। इधर कितना, -30 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 30। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 30 42। तो हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। इसलिए मैन्स एज कितना हो गया, 42 ईयर्स ओल्ड, एंड सन्स एज कितना हो गया, 10 ईयर्स ओल्ड। तो ये फाइनल टच आपको पक्का देना चाहिए कि मैन्स एज इक्वल टू 42 ईयर्स एंड सन्स एज इक्वल टू कितना आ गया, 10 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ मैन्स एज इज 3 times the sum of the ages of his 2 sons. After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons. Find the age of the man. मतलब एक मैन है, उसका एज कितना है, उसके 2 बेटे के एज के सम का 3 टाइम्स। दूसरा कंडीशन क्या है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। कहते 5 साल बाद अगर उस दोनों बेटों के एज को प्लस करें, उसका कितना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो फाइंड द एज ऑफ द मैन, उस मैन का एज क्या है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि मैन का प्रेजेंट एज x है और उसके 2 बेटों के एज का सम y है। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। ये थोड़ा सा अलग है उन क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग है, इसलिए बहुत ध्यान से देखो आप लोग, कुछ नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, let man's present age x and sum of present ages of 2 sons y, है ना, उसके एंड लिखा ना क्वेश्चन में, the sum of the ages of his 2 sons। तो वही हमने कंसिडर किया कि मैन का एज x है और उसके दोनों बेटों के प्रेजेंट एज का सम y है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। A man's age is 3 times the sum of the ages of his 2 sons। ठीक है, कहने का मतलब है x इक्वल टू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ y, यानी कि x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 3y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इक्वल टू कितना आ गया, 3y। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। ये तो क्लियर है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि मैन्स का जो प्रेजेंट एज है 3 टाइम्स किसके है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। तो वही हमने लिखा है, मैन का एज उसके बेटों के एज के सम का 3 टाइम्स है। इसको कंसिडर करिए इक्वेशन 1। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे। क्या है, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बाप और बेटे दोनों को कहां ले चलते हैं, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या होगा, इसमें भी 5 प्लस होगा, है ना। 5 साल बाद
किसका, मैंस का एज कितना हो जाएगा, x+5, और 5 years आफ्टर यानी कि 5 साल बाद दोनों सन का एज अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, y+5 अब +5, 2 times 5 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है, ये सिंगल का नहीं है। सिंगल का होता है, जैसे यहां पे सिंगल का था तो सिर्फ अपने 5 ऐड किया। यहां पे क्या है, 2 बेटों के एज का सम है ये। अगर हम लोग 5 साल बाद की बात करेंगे तो दोनों बेटा में 5-5 साल बढ़ेगा ना, है ना। तो देखिए इसको लिखना कैसे है, तो अभी मैंने क्या किया, ये बाप को भी और बेटा को भी 5 साल बाद ले गए, ठीक है। यहां पे 2 times हमने 5 क्यों ऐड किया है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पे इसके 2 बेटे के एज का सम है। तो पहले बेटे के लिए भी 5 ऐड करना पड़ेगा और दूसरे बेटे के लिए भी 5 ऐड करना पड़ेगा। इधर सिंगल पर्सन है, इधर डबल पर्सन है, ठीक है। तो अब क्या दिया है क्वेश्चन में, जो फादर का जो एज है यानी कि वो मैन का जो एज है वो उसके बेटे के एज के सम का कितना है, ट्वाइस है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x+5 इक्वल टू 2 इंटू y+10। हम लोग क्या करेंगे, 2 से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y प्लस 10 2 जा 20। हम लोग क्या करेंगे, y वाले टर्म को LHS में ले चलते हैं और ये नंबर जो है +5 है उसको RHS में ले चलते हैं, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 2y इधर आएगा, माइनस का 2y होगा, +5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमें कितना देगा, x - 2y इक्वल टू 15। इसे हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। आ गया x - 2y इक्वल टू 15। अब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मैं यहां पे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेता हूं, क्योंकि x इक्वल टू 3y ऑलरेडी है हमारे पास। तो x के इस वैल्यू को हम लोग यहां पे रख लेते हैं, यानी कि जहां पे x है वहां पे हम लोग कितना लिखेंगे, 3y। तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, substituting the value of x from equation 1 in equation 2। तो 1 में आप देख रहे हो कितना, x इक्वल टू 3y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का ये वैल्यू ना x इक्वल टू 3y यहां पे रखेंगे, मतलब इस x के बदले क्या लिखेंगे, 3y - 2y इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, 3y - 2y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 15। तो y हमें मिल गया। हमें चाहिए क्या, फाइंड द एज ऑफ द मैन। तो मैन का एज कितना, x है, तो हमें चाहिए तो x। तो क्या करेंगे, y के इस वैल्यू को ना इक्वेशन 1 में डालिए, यहां पे आपको मिल जाएगा x। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी डालिए, सेम आंसर आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 45, ठीक है। यानी कि उस मैन का एज कितना है, 45 इयर्स है। ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये फाइनल टच दे दीजिए, मैन्स एज इक्वल टू 45 इयर्स। तो हो गया, देखिए कितना आसान सा सम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, है ना। इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन सब में क्या है कि मैन है, सन है, फादर है, सन है, 2 पर्सन है ना। तो वैसे क्या कर सकता है, फादर के बदले किसी एक पर्सन का नाम दे देगा, सन के बदले किसी दूसरे पर्सन का नाम दे देगा। तो वो क्वेश्चन में थोड़े मोड़े चेंजेस ला सकते हैं, बाकी रहेगा इसी टाइप का। तो मैंने ऑलरेडी आपको 3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके हेल्प से आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैंने सामने में आंसर भी लिख दिया, उससे मैच करो।
ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों, खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।